दोस्तों, जीनियस बनने की कहानी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हम जानेंगे आज लियोनार्डो दा विंसी के बारे में। लियोनार्डो दा विंसी इटली के एक गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था विंसी। ये गांव फ्लोरेंस से कोई 20 मील की दूरी पर था। उनके फादर एक लॉयर बारगोसी के मेंबर थे। अब ये कोई भी बोल सकता है कि लियोनार्डो तो बड़े लकी थे जो एक अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने फादर के इलेगिटिमेट यानी नाजायज बेटे थे। उनके फादर ने उनकी मदर से शादी नहीं की थी और इस वजह से लियोनार्डो को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया और ना ही वे कभी एक प्रोफेशनल के तौर पर कहीं जॉब कर पाए। प्रॉपर डिग्री ना होने की वजह से लियोनार्डो लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी नहीं बन सकते थे। इस तरह उनका कोई भी करियर नहीं बन पाया क्योंकि उन दिनों इटली में यही कस्टम था। यंग लियोनार्डो को कभी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली। उन्होंने जो कुछ भी सीखा खुद से सीखा। लियोनार्डो को विंसी का रिच कल्चर बहुत पसंद था, इसलिए वो इसे एक्सप्लोर करते रहते थे। वो अक्सर जंगलों में किसी नदी और वाटरफॉल के किनारे चले जाते थे। जंगल में अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। एक दिन वो अपने फादर के ऑफिस गए और वहां से पेपर के कुछ शीट्स लिए और सीधे जंगल चले गए। वहां जाकर वो एक पत्थर पर बैठ गए और उन्हें जो कुछ भी दिखा उसकी ड्राइंग बनाने लगे। फिर क्या था, उसके बाद तो उन्हें ड्राइंग का शौक लग गया। वो रोज स्केच बनाते थे, यहाँ तक कि वो बारिश में भी जंगल जाकर स्केचिंग करते थे। उनके पास खास टूल नहीं थे, ना कोई सिखाने वाला टीचर, और कॉपी करने के लिए पेंटिंग थी। उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल था। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि अच्छा स्केच बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पास से स्टडी करना पड़ता है। वो किसी भी चीज की सारी डिटेल अपनी आंखों में कैच कर लेते थे और फिर बिल्कुल सेम तस्वीर बना देते थे। लियोनार्डो की हर तस्वीर जीती जागती लगती थी। जब वो 14 साल के हुए तो फ्लोरेंस जाकर एक आर्टिस्ट स्टूडियो में अप्रेंटिस बन गए। ये स्टूडियो एंड्रा वेल वेरिचो नाम के एक आर्टिस्ट का था। लियोनार्डो को अपनी हाई क्वालिटी स्केचेस की वजह से ये जॉब मिली थी। एक बार वेरिचो ने लियोनार्डो को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्हें एक एंजल को पेंट करना था। उन्हें वही डिजाइन करना था जो वेरिचो ने उन्हें दिया था, मगर लियोनार्डो ने अपना खुद का वर्जन बनाया। उन्होंने एंजल को फ्लावर बेड के ऊपर पेंट किया और हर फूल को डिफरेंट बनाया। ये वही फ्लावर्स थे जो लियोनार्डो ने बचपन में देखे थे। फूलों को उन्होंने बड़े ग्रेट डिटेल के साथ पेंट किया। एंजल के फेस के लिए वो चर्च गए और वहाँ प्रेयर में बैठे लोगों के चेहरे की स्टडी की। उन्होंने पेंट का एक नया ब्लेंड मिक्स किया और एंजल के चेहरा एकदम शांत और पवित्र बनाया। लियोनार्डो ने सोचा एंजल के पंखों को एकदम परफेक्ट बनाने वाला वो पहला आर्टिस्ट होगा, इसलिए वो मार्केट गए और कुछ बर्ड्स खरीद लाए। उन्होंने बर्ड्स के पंखों को बड़े गौर से देखा, एक एक डिटेल स्टडी की। उसके बाद वो कई घंटों तक एंजल के पंखों की ड्राइंग बनाते रहे और जब पेंटिंग पूरी हुई तो उनमें एंजल के पंख एकदम रियल लग रहे थे। 1481 में लियोनार्डो को लाइफ में एक चैलेंज आया। उस टाइम जो पोप थे वो रोम के सिस्टन चैपल के लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने लोरेंजो डे मेडिसी से कुछ आर्टिस्ट के नेम सजेस्ट करने को बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लियोनार्डो को मेडिसी से बनती नहीं थी। लोरेंजो एक एरिस्टोक्रेट थे और लिटरेली क्लासिक के एक्सपर्ट भी, मगर लियोनार्डो लैटिन नहीं समझते थे जो उन दिनों एलिट क्लास लैंग्वेज मानी जाती थी। तो लियोनार्डो को छोड़कर फ्लोरेंस के बाकी आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन कोई भी रुकावट लियोनार्डो को सक्सेस होने से नहीं रोक पाई। एक्चुअल में लियोनार्डो को फ्लोरेंस का ये कल्चर पसंद ही नहीं था। आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट पाने के लिए या तो चर्च या रॉयल फैमिलीज को इम्प्रेस करना पड़ता था और इनमें से ज्यादा आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क के कमीशन पर गुजारा करते थे। जाहिर है कि उनका इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था। तो लियोनार्डो ने इसका एक बेटर तरीका सोचा। उन्होंने मिलान जाने का फैसला किया। मिलान में लियोनार्डो ने स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाई की। उन्होंने अपनी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव की। लियोनार्डो ने अमीर लोगों के लिए पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा वो अपने रिच क्लाइंट्स के लिए ओवरऑल एडवाइजर भी बनते थे। बदले में वे उनसे रेगुलर सैलरी लेते थे। इस तरह लियोनार्डो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए थे।
अब वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते थे। उन्हें स्टडी करना और स्केच बनाना अच्छा लगता था। उनकी ह्यूमन एनाटॉमी की स्केचेस एकदम एक्यूरेट होती थी। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कई सारी मशीन्स भी बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी ड्राइंग और नोट्स कुल मिलाकर 10,000 पेजेस से भी ज्यादा है। और ये प्रूफ है कि इस बात का कि उन्हें स्केचिंग से कितना प्यार था। तो दोस्तों, यदि हमें हमारे काम से यदि प्यार हो जाए तो हमें जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता।